शालोम एवरीवन, आपका एक बार फिर से फ्राइडे लाइव प्रेयर एंड फास्टिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं चांद कुमारी जी आपका और जितने भी लोग इस समय हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक पेज डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पर और साथ ही साथ नीतू पी चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबों का तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके साथ आप अपनी डिज़ायर्स को, आप अपनी ख्वाहिशों को, आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, उसे पूरा होता हुआ देख सकते हैं। ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की वो चीज़ें जो हम ख्वाहिशों में, डिज़ायर्स में या ड्रीम्स में या गोल्स में देखना चाहते हैं वो अचीव हो, और उन्हें अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वचन उसके बारे में क्या कहता है, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जितने भी लोगों ने इस समय भी हमें ज्वाइन किया है, आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आपको आज के वचन में मैं ले जाना चाहती हूँ। और देखिए, आज एक बहुत ही खास बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए अगर आप औरों को भी इनवाइट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी ब्लेस्ड हों आज के मैसेज से, ब्लेस्ड हों आज की प्रार्थना से, ब्लेस्ड हों परमेश्वर के वचन को सुनने के साथ और उसे करने के बाद, तो प्लीज़ आप दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को सुन सकें और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू को, अपनी लाइफ में टर्न अराउंड को, अपनी लाइफ में चेंज को, अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी की डिज़ायर्स को फुलफिल होता हुआ देख सकें। आमीन। चले, अगर आपके पास अपने कॉपी है होली बाइबल की तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 चैप्टर नंबर 5 और उसकी पहली आयत से। देखिए, यहाँ पर बात की गई है एक ऐसे बंदे के बारे में। चले मैं आपके साथ पहले पढ़ ही देती हूँ। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे, 5 उसके वरांडे थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की उम्मीद में वहां पड़े रहते थे, क्योंकि सही समय आने पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहला बंदा उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था, नो मैटर उसकी क्या प्रॉब्लम, नो मैटर उसकी क्या बीमारी हुआ करती थी। ओके, वहां एक ऐसा बंदा भी था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। 38 ईयर्स से उस जगह पर वो बंदा बीमारी में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसको आप मार्क कर लीजिए। ओके, अपनी होली बाइबल्स में इस वचन को जो 6th आयत है उसे आप मार्क कर लीजिए, उसे अंडरलाइन कर लीजिए। मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहूंगी। प्रभु यीशु ने उसे ऐसी हालत में पड़े हुए देखा और कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने प्रभु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास तो कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो वो मुझे कुंड में उतारे, पर मेरे पहुंचते पहुंचते ही कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। और यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा है कि वो इंसान उसी घड़ी बीमारी से राहत पाकर, मुकम्मल शिफा पाकर, चंगाई पाकर उस जगह पर खड़ा हो गया, चलने फिरने लग गया। आमीन। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं, तो हमने तो ये वचन बहुत बार पढ़ा है, हमें पता है कि इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है, लेकिन आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शायद आपके माइंड में नहीं आई होगी या आपको सुनने की ज़रूरत है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, अब परमेश्वर एक ऐसा क्वेश्चन एक ऐसे इंसान से पूछ रहे हैं जो ऑब्वियसली एक इतनी डेस्परेट सिचुएशन में पड़ा हुआ है, एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ा हुआ है, एंड हमें ये नहीं पता कि उसको प्रॉब्लम क्या है, पर हमें इतना पता है कि वो इनकैपेसिटाइज्ड है, वो इनकेपेबल है उस पानी के तालाब में पहुंचने के लिए जिसमें कि बैठे हुए सब लोग पहुंचने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जब ये बात उससे पूछते हैं तो इसलिए नहीं पूछते क्योंकि प्रभु को कोई क्वेश्चन उससे पूछना था या परमेश्वर को कोई डाउट था कि हाँ एक बार चलो फिर भी पता कर लेते हैं कि ये चाहता भी है कि नहीं चाहता। प्रभु ने इसलिए उससे ये बात पूछी ताकि परमेश्वर जान सके कि वो कितना डेस्परेट है अपनी चंगाई को परमेश्वर से हासिल करने के लिए।
वो कितना डेस्परेट है अपनी ब्रेक थ्रू को देखने के लिए, वो कितने लेवल तक, किस लिमिट तक जाने के लिए तैयार है ताकि उसकी सिचुएशन चेंज की जा सके। इसलिए परमेश्वर का ये जानना जरूरी था। प्रभु उससे पूछना चाहते थे, प्रभु उसके मुंह से सुनना चाहते थे कि क्या वो वाकई में ही अपनी सिचुएशन को बदलते हुए देखना चाहता भी है कि नहीं चाहता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं या परमेश्वर के कामों को लिमिट कर देते हैं, ये समझते हुए कि जिस जगह पर हम हैं, जिस सिचुएशन में हम हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं या जिस तरीके से हमारी जिंदगी में काम हो रहे हैं वो सही है, वो पैटर्न सही है, और हम उस पैटर्न से बाहर जाने के लिए राजी ही नहीं होते, तैयार ही नहीं होते, और हमें लगता है कि इसके बाहर और कुछ हो ही नहीं सकता। यहां पर परमेश्वर खुद, यहोवा राफा परमेश्वर, द हीलर गॉड, द लॉर्ड हिमसेल्फ यहां पर खड़े होकर उससे पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और वो क्या कर रहा है, वो अपनी उन एक्सक्यूजेस को, वो अपनी उन इनकेपेबिलिटी की बातों को किसी ना किसी तरह की शिकायत बनाकर परमेश्वर के सामने रख रहा है, और ये जवाब नहीं दे रहा कि हाँ वो चंगा होना चाहता है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं चंगा हो नहीं सकता क्योंकि मेरी सिचुएशन जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, वो सही नहीं है, मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको अबैंडन कर दिया होगा, ये तभी तो उसके पास कोई नहीं था ना कि उसको जाके पानी में डुबकी दिलवा सकता या उसकी मदद कर सकता, यानी कि उसके अपनों ने भी उसे छोड़ दिया था, उसके अपनों ने भी उसको अबैंडन कर दिया था। लेकिन सही टाइम पर, मुकर्रर किए हुए समय पर, जिस समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में एक महिमा का काम करना था, जिस समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी की लाइफ स्टोरी को चेंज कर देना था, उस घड़ी परमेश्वर उसके लिए वहां पर आकर खड़े हो गए। देखिए, प्रभु उन लोगों के लिए आके नहीं खड़े हुए जिनके साथ इतने सारे हेल्पर्स थे, और किसी के बारे में ये बात नहीं कही गई कि लोग ठीक हुए वहां पर, जबकि लिखा है बहुत सारे अंधे, बहुत सारे लंगड़े, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इनकैपेसिटाइज्ड से मूव करने के लिए उस जगह पर मौजूद थे। लेकिन एक बंदा जिसके पास कोई मदद के लिए नहीं था, एक बंदा जिसकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, एक बंदा जो ऑलरेडी होपलेसनेस की सिचुएशन में आ चुका था, एक ऐसा बंदा जिसके लिए सारे दरवाजे बंद होते हुए नजर आ चुके थे, एक ऐसा बंदा जिसने अपने मन में ये सोच लिया था कि अब ये सिचुएशन नहीं बदल सकती है, अब कोई चेंज नहीं आ सकती है, अब कुछ नहीं हो सकता है। उस एक बंदे के लिए परमेश्वर खुद आकर उस जगह पर खड़े हो गए। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप होपलेस हो, आज हो सकता है आप बीमार हो, आज हो सकता है कि आपने बहुत प्रार्थनाएं की और जवाब को नहीं पाया, हो सकता है कि आपके हाथ खड़े हो गए हैं और आपने इस बात को कहा है कि अब इस सेट फॉर्मेट से मैं बाहर नहीं आ सकता, अब इस पैटर्न को मैं चेंज नहीं कर सकता, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि मैं इस सिचुएशन को बदलते हुए देखूं। लेकिन आज मैं परमेश्वर में होकर आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में टर्न अराउंड को देखना चाहते हैं? आज मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूं परमेश्वर में होकर, अगर आप इतने डेस्परेट हैं, अगर आज आप इतने प्रभु के लिए तैयार हैं कि हाँ मैं चेंज देखना चाहता हूं, मैं उन चीजों को होते हुए देखना चाहता हूं जिनको मैं सोचता हूं, जिनके बारे में मैं इमेजिन करता हूं, जिन्हें मैं परमेश्वर में होके पूरा करना चाहता हूं, तो आज का ये मैसेज आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। आमीन। देखिए, यहां पर ये बात क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, आई डोंट हैव एनीवन टू हेल्प मी आउट, यानी ही इज full of excuses, he is full of lame things। उन चीजों के लिए ये बंदा जो है वेट कर रहा है जो इंसानी चीजें हैं, लेकिन उसने वो बात तो देखी ही नहीं, उसने ध्यान दिया ही नहीं कि परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं और उससे ये बात पूछ रहे हैं। आमीन। आप अपने माइंडसेट में इतने अकस्टम्ड ना हो जाएं, अपनी सिचुएशंस में इतने लीन ना हो जाएं कि आप भूल जाएं कि परमेश्वर है जो आपकी सिचुएशन को बदलने की योग्यता और कैपेबिलिटी रखता है। आमीन। देखिए, ये जगह पर जब उस बंदे से प्रभु ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, आई मीन एक ऐसी जगह, मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल में जाएं
और वहां पर आप बहुत सारे बीमार लोगों को अलग अलग बिस्तर पे पड़े हुए देखें और आईसीयू में पहुंच जाएं, तो आईसीयू में जाके आप किसी बंदे से पूछे क्या तू ठीक होना चाहता है, तो मतलब दिस इज सच अ वियर्ड क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का क्या क्या मायने क्या हो सकते हैं। लेकिन देखिए, परमेश्वर कोई भी काम विदाउट पर्पस नहीं करते। प्रभु कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देते कि चलो मैंने मन किया, मैंने मजे मजे में ये बात कह दी, ऐसे नहीं होता है। परमेश्वर की बात करने का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की कोई चीज को रिलीज करने का एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, और वही पर्पस मैं यहां पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। जब परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो प्रभु ने एक बात और उससे पूछनी चाहिए कि कितनी लिमिट तक वो जाने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आप कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखना चाहता हूं, मैं अपनी स्टडीज में फर्स्ट नंबर पर आना चाहता हूं, मैं अपनी जॉब में नंबर 1 होना चाहता हूं, मैं अपने रिश्तों में सबसे बेस्ट जो है अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उन्हें हैंडल करना चाहता हूं, हाँ मैं अपने फाइनेंसेस को बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, हाँ मैं अपनी डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देखना चाहते हैं? कम ऑन, आंसर योरसेल्फ। इस समय बोले आप अपने आप को, जोर से इस बात का अंगीकार करें, जोर से इस बात को कहें कि हाँ मैं देखना चाहता हूं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगी कि उस सिचुएशन को बदलने के लिए, उस काम को देखने के लिए, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप कौन से एफर्ट्स उसमें पुट इन कर रहे हैं? आप कौन सी मेहनत उसमें कर रहे हैं? अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं अपनी क्लास में, तो ऑब्वियसली सिर्फ डिजायर करने से आप फर्स्ट नहीं आएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप सही बिजनेस में होने चाहिए, आपको बिजनेस के पैरामीटर सही पता होने चाहिए, आपको उसके डायनामिक्स पता होने चाहिए, मार्केट प्लेस के हिसाब से कैसे पोजीशनिंग करनी है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आप वो सब कुछ करेंगे और आप अच्छी सर्विसेज देंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता हूं, तो आप उस ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ वचन सुनते हैं? क्या आप सिर्फ वचन पढ़ते हैं? क्या आप सिर्फ वीडियोस को स्क्रॉल करते हैं? या उससे बढ़कर भी आप कुछ एफर्ट करते हैं? अगर आज मैं आपसे पूछूं, आप बोले कि हाँ आई वॉन्ट टू कम बैक इन टू अ प्रॉपर शेप, मैं अपनी बॉडी को एक अच्छे तरीके से जो है वो सेट करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं आपसे पूछूंगी तो उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या आप अच्छी डाइट ले रहे हैं? क्या आप अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में डिसिप्लिन कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं? अगर आप कोई एफर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो आप उस चेंज को नहीं देख पाएंगे, आप उस डिजायर को फुलफिल होता हुआ नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन में जब हम उस औरत के बारे में पढ़ते हैं जो कि 12 साल से परेशान थी, रोगी औरत थी, वो क्या करा उसने? शी वाज सो डेस्परेट, वो इतनी डेस्परेट थी अपनी सिचुएशन को बदलते हुए देखने के लिए कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप सिर्फ बैठकर इस बात को सोच रहे हैं कि हाँ कभी तो परमेश्वर मुझ पर रहम करेंगे, कभी तो चीजें चेंज होंगी, कभी तो ऐसा होगा। ऐसा मत कीजिए। उस औरत ने रश में भी, उस औरत ने भीड़ में भी परमेश्वर के पल्ले को छूने के बारे में सोचा। कम से कम इतना तो कर ही दूंगी, ये सोचा। और जब उसने सोचा तो उसने एक्शन किया, उसने एक्ट किया, और जब उसने एक्ट किया तो उसने फल भी पाया। बर्तमई भी चुप करके बैठ सकता था कि चलो जी चलो, परमेश्वर आ गए, आज तो हमारे यरीहो में उद्धार हो गया है, आज तो बड़े लोग अच्छाई और चंगाई पाएंगे। लेकिन वो चुप करके नहीं बैठा रहा। He did something। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कितने सीरियस हैं अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी डिजायर्स फुलफिल हो? क्या आप चाहते हैं आपके रिश्ते बेहतर हो? क्या आप चाहते हैं कि आप हीलिंग पाएं? अगर ये सब कुछ है तो आप कर क्या रहे हैं उस काम को देखने के लिए? What are you doing? आपके एफर्ट्स क्या कर रहे हैं? देखिए, एक चीज और आप जाने इस बात को, जब हम भजन संहिता, ज़बूरों की किताब पढ़ते हैं, उसके 1st चैप्टर की 3rd आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, धर्मी जन के बारे में बात की गई है।
कि एक जो राइचियस बंदा होता है वो कैसा होता है। और फिर आगे लिखा गया 3rd आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि वो एक ऐसे पेड़ की मानद होता है जो कि बहती हुई नदियों के किनारे पर लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो अपनी सीजन में फल लेकर आता है, और जो कुछ भी वो बंदा करता है उसमें परमेश्वर उसे सक्सेस देते हैं। फिर से मैं इस बात को रीइटरेट करूंगी, जो कुछ भी वो इंसान करता है परमेश्वर उसमें उसको सक्सेसफुल करते हैं। यानी परमेश्वर आपको उसमें सक्सेस देंगे, परमेश्वर आपको उसमें ब्लेस करेंगे, जो आप करेंगे उसमें ब्लेस नहीं करेंगे जो आप करेंगे ही नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यानी गॉड विल ब्लेस यू फॉर द थिंग्स दैट यू डू, ही विल नॉट ब्लेस यू फॉर द थिंग्स दैट यू डोंट इवन डू। तो अगर आप फिजिकल फिटनेस पाना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी ना मेहनत, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप अमीर होना चाहते हैं आपको कुछ काम करना पड़ेगा। शेख चिल्ली की तरह बैठकर सिर्फ सपने लेने से आप अमीर नहीं हो जाएंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है इसहाक के बारे में, जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसके 26 के 12 में, 26 के 12 में ये बात कही गई है कि इसहाक ने उस साल में अपने बीज को उस धरती पर बोआ और उसके बाद उसने 100 फोल्ड, उसने 100 गुना उसका हार्वेस्ट रीप किया। क्या किया? पहले उसको बोना पड़ा, पहले उसे कुछ काम करना पड़ा, जो उसने किया उसका अजर परमेश्वर ने उसको दिया। तो मैं दोबारा आपसे आज पूछना चाहती हूं, क्या आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देखना चाहते हैं? परमेश्वर उससे क्या पूछ रहे थे? क्या तू चंगा होना चाहता है? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप चंगे होना चाहते हैं? क्या आप बड़े बनना चाहते हैं? क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप नंबर 1 अपनी क्लास में आना चाहते हैं? क्या आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फिजिकल फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने रिश्तों में अच्छाई से, खराई से और बढ़ोतरी के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं? अगर आप कह रहे हाँ मैं बढ़ना चाहता हूं, हाँ मैं करना चाहता हूं, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, तो आप कर क्या रहे हैं? What are you doing? परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप बुक ऑफ जेम्स पढ़ते हैं, याकूब की किताब पढ़ते हैं, उसके 2 चैप्टर को जब आप पढ़े तो वहां पर 17 आयत में ये बात कही गई है कि विश्वास भी अगर काम ना किया जाए तो उसके स्वभाव में वो मरा हुआ है। That means faith without works, without deed is dead. और फिर 20वीं आयत में भी, और उसके बाद 18, 19 और 20 तीनों में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है और लिखा है कि अगर कोई ये कहे कि तुझे विश्वास है और मैं काम करता हूं, तो तू अपना विश्वास मुझे बिना काम के तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कामों के साथ तुझे दिखाऊंगा। और 20वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हे निकम्मे पुरुष, यानी जो बंदा एफर्ट नहीं करता, जो बंदा काम के लिए मेहनत नहीं करता, जो बंदा एक्ट अपॉन द वर्ड नहीं करता, जो बंदा उस काम को, उस हसरत को, उस ख्वाहिश को पूरे होते हुए देखने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करता, तो वो उसको निकम्मा बंदा कहा जाएगा। क्योंकि सिर्फ बैठे रहने से, विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप देख रहे हैं, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। आमीन। देखें, सो यू शुड स्टॉप पिटिंग योरसेल्फ। अपने आप को सिंपथाइज करना बंद कर दें, अपने आप के ऊपर तरस खाना बंद कर दें कि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, मुझे कोई पीछे से पुश करने वाला नहीं है, मुझे कोई बढ़ाने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पर वो बंदा भी तो देखो कैसी कैसी एक्सक्यूजेस दे रहा था, लेकिन प्रभु ने एक ही बात उससे पूछी, क्या तू चंगा होना चाहता है? एंड दैट्स इट। इफ यू वांट टू गेट your desires fulfilled, तो there is nothing के आप उसके साथ excuses दिखाएं। परमेश्वर खुद खड़े हो जाएंगे आपके एफर्ट को देखकर और आपकी मदद करेंगे। आमीन। एक चीज और आप समझें इस जगह पर। देखिए, जब हम भजन संहिता 103 पढ़ते हैं, ज़बूरों की पोथी उसका 103 चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर भी बात की गई है कि परमेश्वर हमारी ग्रीड को, हमारी लालसा को भी अच्छी बेस्ट चीजों के साथ सेटिस्फाई करना जानते हैं।
He knows it, but obviously he is not going to give it to a Sheikh Chili, na. He is not going to give it to someone who is just keeping, who's just sitting idle और कुछ नहीं कर रहा है वो बंदा. अब आप बोलो जी हाँ जी मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको. अब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, हाँ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी जी, अपने आप हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, आपको कुछ करना पड़ेगा. तो ऐसे ही जो भी आप करना चाहें, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देखना चाहें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. मुझे इस बात से एक वाकया याद आया. हम एक दिन शॉपिंग करने के लिए एक जगह पर गए और वहाँ पर लाइट्स वगैरह की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, प्लस बहुत कुछ और भी था जो घर के सामान को इस्तेमाल करने के लिए था. और एक बहुत ही जो रिच कपल उस जगह पर आया और ये दुकानदार के सामने अपने पैसों को फ्लॉन्ट करते हुए बता रहे हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ दें. तो दुकानदार उन्हें बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये एक बटन दबाने से हो जाएगी, ये जो है अगर आप सनशेड को हटाना चाहो तो आपको मैनुअली नहीं इसको हटाना पड़ेगा, बस आपको एक बटन दबाना होगा और वो अपने आप सनशेड जो है वो हट जाएगी. ये लाइट्स जो है बस एक बटन दबाएंगे और वो ऐसे हो जाएगा, मतलब हर चीज़ का एक बटन दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, एक बटन दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा. तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था और अब आपस में हस्बैंड वाइफ बात करें कि ठीक है बटन दबाने से तो हो जाएगा, हमारा काम तो काफ़ी ईज आउट हो जाएगा, लेकिन बटन कौन दबाएगा. तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर खड़े हंसना शुरू हो गए. हमने कहा बताएं, अब इनको बटन दबाने के लिए भी कोई बंदा चाहिए. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने अवेलेबल करवा दिया है. प्रभु ने अपने प्रोमिसेस आपके लिए अवेलेबल कर दिए हैं. परमेश्वर ने अपनी वाचाएं आपके लिए रख दी हैं, अपनी प्रेजेंस आपके लिए दे दी है, अपने पवित्र आत्मा को आपके लिए रिलीज कर दिया है, आपके लिए हेवन बैक करने के लिए तैयार कर दिया है. लेकिन आप भी तो कुछ करेंगे. अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि चीजें बदली जाए. सो इसलिए आज इस वचन के साथ मैं आज आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आप अपने डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देखना चाहते हैं. अगर हाँ तो आप क्या कर रहे हैं. और आगे फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ. जब परमेश्वर ने उससे सारी बात कर दी तो उसके बाद जब उसने अपनी एक्सक्यूजेस दे दी तो परमेश्वर ने उसे बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर. सिंपली दैट मीन्स अभी भी तो कुछ काम करना बाकी था. अब वो पड़ा रहकर ये नहीं कह सकता था हाँ जी प्रभु ठीक है मेरी टांगों में बल आ जाए, मेरे जो घुटने हैं वो मजबूत हो जाएं, हाँ मेरे पैरों में ऐसी कुछ फीलिंग्स ही तो आए ना कि हाँ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है. ऐसा कुछ नहीं हुआ. देखिए परमेश्वर ने फिर भी उसे कुछ काम कहा करने के लिए और वो था कि अपनी खाट उठा के चल पाई हूं तक कुछ कर ले. तो इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड होते हुए देखना चाहते हैं, ब्रेक थ्रूज को विटनेस करना चाहते हैं, यू विल हैव टू डू समथिंग. आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा, आपको उस बात पर एक्ट करना पड़ेगा. ऐसा भी हो सकता है कि आप बोले पास्टर नहीं तो हम पे बड़ी प्रोफेसीज हुई हैं जी, हम तो वेट कर रहे हैं बस वो प्रोफेसीज पूरी कब होंगी. तो क्या उन प्रोफेसीज को पूरा करने के लिए आप कोई एफर्ट कर रहे हैं? अगर आप पर प्रोफेसी हुई कि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो क्या आप अपने आप को इतना तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके? अगर आप पर प्रोफेसी हुई कि आप बहुत अमीर होंगे तो क्या आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज परमेश्वर के लोगों पर दोष ना लगाएं कि उन्होंने प्रोफेसाई किया था और ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा कहा था तो ऐसा नहीं हुआ. आपका एफर्ट कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई में ही आप सीरियस हैं अपने ब्रेक थ्रू को देखने के लिए? अगर हाँ, इट्स ओवर टू यू. आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि जब आप करेंगे तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे. आमीन. आइए इस समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. और जितने भी लोग आज के इस वचन से ब्लेस हुए हैं प्लीज आप लिखकर बता सकते हैं. यू कैन सेंड इन योर फीडबैक. आप बता सकते हैं कि आज आपने इस वचन से क्या सीखा है, आपसे इस वचन ने कैसे बात की है और आप कैसे इनकरेज हुए हैं आज के इस वचन के द्वारा. यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर. आप लिखकर बता सकते हैं. एंड आई एम सो हैप्पी कि परमेश्वर ने आपसे आज के दिन इस वचन के द्वारा बात की है. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू अब्बा. लक्ष्मी जी, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी फाइब्रॉइड और आपकी सिस्ट को प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकलने का हुक्म देते हैं. पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी घड़ी आपको छुए और इसी घड़ी से आपके रोग से प्रभु आपको चंगाई दे. ये घड़ी, ये दिन, ये समय आपके लिए मुकर्रर कर दिया जाए और आपकी चंगाई के लिए सील कर दिया जाए प्रभु यीशु के नाम में. आमीन. 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 अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई परेशानी है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप इस समय लिख सकते हैं. अर्जुन जी, ट्रेसी जी, श्वेता जी,
गीता जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर राइटिंग इन। शैलजा जी, थैंक यू। गीता जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बहनों की जो शादी है, जो अभी तक नहीं हो पाई है, और जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, वो इसी घड़ी से, आज की इस प्रार्थना से प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों से रिमूव की जाए, और आप एक बड़े ब्रेक थ्रू को देखें और उनके लिए रिश्तों को आते हुए देखें प्रभु यीशु के नाम में। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अभी YouTube के ऊपर मैसेज डाला है और वो चाहते हैं कि उनके हेयर फॉल के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से इसी समय आपकी हेयर फॉल को हम अरेस्ट करते हैं और प्रभु के नाम में आपको शिफा लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। अरित्रा जी, इस समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सुनी कोख को प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। आपकी वूम को मैं ओपन होने के लिए बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। रिसीव दिस वर्ड राइट नाउ दैट यू विल बी फ्रूटफुल वाइन इन योर हाउस। और आपके आसपास, आपकी मेज के आसपास आपके बच्चे ऑलिव ब्रांचेस की मानद जो है वो दिखाई देंगे प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। लीना जी, इस समय आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। सारी गड़बड़ी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो और खुदा आपकी चंगाई इस घड़ी आपके लोगों को छुए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो। सराफीन जी, आपके लिए भी बेबी ब्लेसिंग को मैं रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। जी थॉमस जी, परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे और आप परमेश्वर के भवन की ओर देखें ताकि परमेश्वर आपके भवन को बना सकें। Thank you, Lord. Thank you. अपेक्षा जी, I bless you. I bless you with the fruit of the womb. I bless you right now. प्रकाश जी, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आपकी इस प्रार्थना को परमेश्वर की सच्ची वेदी के सामने लेकर जाती हूँ और आपको ब्लेस करती हूँ एक बड़े और एक उम्दा ब्रेक थ्रू के साथ प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। कोमल जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि जब आप ट्रैवल करें तो परमेश्वर की ट्रैवलिंग और जर्नी मर्सीज आपके साथ हो और आप परमेश्वर में उस जगह पर पहुंच सके जहां आप जाना चाहते हैं। चंद्र जी, आपके बिजनेस को मैं इस समय ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा, हालेलुया, थैंक यू। सुमन जी, इस समय मैं आपके पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए प्रोटेक्शन को बोलती हूँ ताकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन उनकी जिंदगी में दिखाई दे और वो एक बड़े ब्रेक थ्रू को, एक बड़ी डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में देख सकें। इस समय इन बहन ने जिन्होंने डिवोर्स को कैंसिल करने के लिए प्रार्थना के लिए लिखा है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके डिवोर्स की सारे प्रोसीजर को कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ और आपको रीयूनाइट, रिकंसाइल होने के लिए आपकी मैरिज में प्रभु के सामने इस प्रार्थना को रखती हूँ प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा। श्वेता जी, इस समय मैं परमेश्वर की मिरेकल को, जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम से इस मिरेकल को रिलीज करती हूँ। रिसीव दिस वर्ड राइट नाउ। लेट द इम्पॉसिबल बी टर्न्ड इनटू पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। थैंक यू अब्बा, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो। इग्नेसियस जी, आपकी ट्रांसफर को और उसके रास्तों को मैं खोलती हूँ प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। थैंक यू लॉर्ड। प्रदीप जी, आपकी गुड हेल्थ को इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग की मानद बोलते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सोनिया जी, आपके हस्बैंड की जिंदगी को टर्न अराउंड होने के लिए प्रार्थना करते हैं और इस बात को कहते हैं कि उनका मन फिरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में और नालियों की मानद परमेश्वर जिस तरफ चाहे उन्हें मोड़ सकते हैं। तो ऐसा ही आपके पति का आपकी तरफ मन हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। शीतल जी, आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं जो डायबिटिक हैं, और इस समय जितने भी लोग इस प्रार्थना को लिख रहे हैं कि जिनको डायबिटीज है या डायबिटिक उनके परिवार का कोई बंदा है, इस समय प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों में मैं सही मात्रा इंसुलिन की होने के लिए रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। इस वचन को, इस ब्लेसिंग को, इस वेलबींग की ब्लेसिंग को मैं रिलीज करती हूँ कि आपका स्प्लीन सही तरीके से उस इंसुलिन की मात्रा को प्रोड्यूस करे जो आपकी बॉडी में चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा, जस्ट नॉर्मल 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। एंड मे यू सी अ टर्न अराउंड, मे यू सी अ ब्रेक थ्रू, मे यू सी अ बिग healing in your life in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you Abba. धन्यवाद हो मेरे जिंदा परमेश्वर, महिमा हो आपके पवित्र नाम की। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो। सायरा जी, आपके हस्बैंड की हीलिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आई ब्लेस हिम विद अ गुड हेल्थ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो। फरजाना जी, हम हेयर फॉल के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। जस्ट रिसीव दैट
प्रेयर, लास्ट वाली प्रेयर में भी, लास्ट वीक की प्रेयर में भी वी प्रेड फॉर दिस थिंग ओनली। आमेन, आमेन। आइए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आज के इस सभा के अंत में जबकि हम पहुंच गए हैं तो हम परमेश्वर को महिमा दें। कम ऑन, दिस इज आवर टाइम कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। उर्मिला जी, मैं इस समय प्रभु यीशु के जिंदा नाम में ज्योति के पेट में जो गांठें हैं उन्हें डिसॉल्व होने के लिए कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। लेट दीज बी डिसॉल्व्ड इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ, और आप एक बड़े हीलिंग को उनकी जिंदगी में देख पाए प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। जिंदा जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जितने भी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाया है, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु एक बड़े ब्रेक थ्रू को पाया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिस जिस को प्रभु आपने आज अपने वचन के अनुसार ब्लेस किया है उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और होने दे मेरे जिंदा परमेश्वर कि आज का वचन आपके लोगों की जिंदगी के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रू को, एक बड़ी ब्लेसिंग को, एक बड़े चमत्कार को, एक बड़ी गुड न्यूज को लेकर आने वाला वचन हो जाए। और प्रभु जैसे जैसे वो दिन रात आपके वचन पर मेडिटेट करते हैं, जैसे जैसे वो आप पर विश्वास करके अपने एफर्ट्स को करते हैं, प्रभु आप उनके हाथों के कामों को ब्लेस करें प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु जिंदा जलाली परमेश्वर उनकी जिंदगियों में एक बड़े और बेहतर फ्यूचर को लेकर आए। धन्यवाद देते हैं जिंदा परमेश्वर। इस समय मेरे मन में परमेश्वर डाल रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। कुछ लोग हैं जो एडिक्शंस का शिकार है, जो बुरी आदतों का शिकार है और उसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। गंदे गंदे सपने उन्हें आते हैं, गंदी गंदी चीजों के बारे में वो सोचते हैं। आई कैन फील इट इन दिस प्लेस दैट देयर आर सम पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ and they are going through this kind of a thing। प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मैं प्रभु की सामर्थ को आपकी जिंदगी में रिलीज करती हूँ। Right now I speak the fire of the Holy Spirit, I release the fire of the Holy Spirit upon your brain, upon your visions, upon your thought process, upon your actions in the name of Jesus। और जो काम प्रभु की ओर से नहीं है वो इसी समय पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। I speak that let you be taken out of your addictions, let the spirit of addiction be broken, the strongholds be broken in the name of Jesus Christ of Nazareth, and the spirit of addiction be removed from your bodies, from your lives in the name of Jesus Christ of Nazareth। और आप एक बड़ी डिलीवरेंस को इस घड़ी, एक बड़ी डिलीवरेंस को इस घड़ी, एक बड़ी डिलीवरेंस को इस घड़ी देखने पाए प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो जिंदा जलाली परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, thank you for your works, thank you for your deeds, thank you Lord for all that you are doing, thank you अब्बा। धन्यवाद हो जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर। प्रभु सारी महिमा, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारा आदर आपके सामर्थी नाम को देते हुए इस प्रार्थना को हम बड़े ही विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं। और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमेन, आमेन, आमेन। आप इस समय अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं। जिन प्रार्थनाओं को आपने रिसीव किया है उसकी टेस्टमनी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप हर फ्राइडे हमारे साथ हमारे लाइव प्रेयर सेशन में जुड़ सकते हैं जो कि यूट्यूब और फेसबुक पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को, डॉक्टर नीतू पी चौधरी पेज को और नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज को आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कि फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर है। सो आप अपनी बरकत को परमेश्वर से पा सकते हैं। अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम अलग अलग चीज़ों को अपलोड करते रहते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं और आप ब्लेस हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपके साथ रहे और प्रभु का जॉय आपकी जिंदगियों में काम करे। परमेश्वर की हजूरी आपके लिए काफी हो जाए और आप अपनी ब्रेक थ्रू को आज के वचन के द्वारा देखने पाए। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।